काफ़ी दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद जो है हम लोग फिर से बात कर रहे हैं। एक मुद्दा ये था कि आ, समाज में जो है जब आप घूमते हैं तो कई प्रकार की समस्याओं का आपको सामना मिलता है और आप सोचते हैं कि भाई किस प्रकार से जो है आने वाले टाइम में जो है ये समस्याएं बढ़ने वाली हैं कि घटने वाली हैं कि क्या होने वाला है, इसके बारे में आप विचार करते हैं, है ना। तो कई लोग विचार करते हैं, कई लोग जो हैं अगर उनका जीवन ठीक ही चल रहा हो तो विचार नहीं करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई अभी भी सब ठीक है, आगे भी सब ठीक रहेगा, है ना। लेकिन मैंने अपने जीवन में जो देखा है उसके हिसाब से मैं ये मान के चलता हूँ कि आज का जो मेरा अनुभव है या पहले जो मैंने दुनिया देखी है उसके हिसाब से मैं यही कह सकता हूँ कि आप किसी भी चीज़ को जो है मान के नहीं चल सकते। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड, है ना। आप मान के नहीं चल सकते कि हाँ ये चीज़ तो ऐसी ही होगी और हमेशा ऐसी ही रहेगी, है ना। ये चीज़ आप मान के नहीं चल सकते। हर चीज़ के लिए जो है पुरुषार्थ लगता है, हर चीज़ के लिए जो है वो मानव को जो है वो प्रयास करने पड़ते हैं, उसके बाद ही जो है वो चीज़ जो है वो फलित होती है। उसमें भी भाग्य का बहुत बड़ा रोल रहता है ना। अगर भाग्य और समय आपके साथ हो तो आप मान सकते हैं कि कोई चीज़, कोई प्रयास जो है वो मैंने वो प्रासंगिक भी होंगे और वो फलित भी होंगे। आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस चीज़ को आप भी गौर करेंगे, है ना, और आप अपना गौर कर और आप जो है इस चीज़ को गौर करके, इस चीज़ पर ऑब्जर्व करके जो है थोड़ा फीडबैक देने का प्रयास करेंगे, या कम से कम इसके बारे में आप जागरूक रहिए, है ना। फीडबैक ना भी दें तो कम से कम जागरूक रहिए और लोगों को बताते रहिए। यूट्यूब जो है वो वीडियो का प्लेटफॉर्म है, सबसे मशहूर है दुनिया में, और ख़ास तौर पे अगर आप चीन में नहीं हैं, मेरे ख्याल से अगर आप रूस में नहीं हैं, तो आप बाकी दुनिया में जो है वो यूट्यूब चलता ही है। और यूट्यूब जो है वो सबसे मशहूर एक वीडियो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर कि आजकल ऐसा भी हो गया है कि जो सरकारी आयोजन होते हैं वो भी लाइव स्ट्रीम होते हैं यूट्यूब पर, है ना। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दुनिया भर में जो है वो इसके माध्यम से जो है वो बातचीत करते हैं जनता से। मैं जिस विषय को उठाना चाह रहा हूं वो ये है कि जैसे व्लॉगिंग है ना, वी लॉग यानी वीडियो लॉग जो है, यानी कि जिसके माध्यम से लोग जो है वो कहीं जाते हैं, आते हैं, कुछ अपना दैनिक दिनचर्या निभा रहे हैं और उसको वो वीडियो पर डॉक्यूमेंट करते रहते हैं, वीडियो पर उसको दस्तावेज बनाते रहते हैं। इसके जो है वो दुनिया भर में आपको बहुत सारे मतलब व्लॉगर्स मिल जाएंगे। बहुत सारे व्लॉगर्स ऐसे हैं जिनके कि मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, मिलियंस एंड मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, है ना। बहुत सारे जो हैं उनकी अच्छी फॉलोइंग है। एक चीज़ मैं अभी मतलब दूसरा पॉलिटिकल विषय पर जो है विचार कर रहा था, तो एक चीज़ मेरे ध्यान में आई, वो ये कि अमेरिका और अमेरिका के टूरिज़्म या अमेरिका के टूरिस्ट साइट्स या अमेरिका की सुंदरता को दिखाने वाले वीडियोस बहुत कम, बहुत 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 कम दिखाई पड़ते हैं। इक्का दुक्का, मेरे ख्याल से जैसे अगर मान लीजिए कि अभी हाल में जो है एक भारतीय पुरुष है, उसने अमेरिका में एक महिला से शादी की, अमेरिका की गोरी महिला से शादी की, और वो चूंकि वहीं पर नौकरी करता था और अपने 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 फियांसी को लेकर के वहीं घूम रहा था, तो वो जो है एक वीडियो दिखाई पड़ा कि हाँ वहाँ अमेरिका में जो है कुछ शहरों में जा रहे हैं, कुछ रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, ऐसा वैसा करके। अदरवाइज जो है आप देखेंगे कि अमेरिका की जो टूरिज़्म है या अमेरिका का जो सुंदरता होगी, है ना, जो नेचुरल ब्यूटी होगी, पहले हम लोग सुनते थे, जैसे जब जो दूरदर्शन का दौर था तो उस दौरान लोग सुनते थे कि कनाडा में नायग्रा फॉल्स है, नायग्रा फॉल्स बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत टूरिस्ट स्पॉट है, आईफल टावर है ना, या आप सुनते थे कि आईफल टावर तो खैर, या स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। आजकल जो है यूट्यूब के माध्यम से जो है अमेरिका के बारे में व्लॉगिंग बहुत ही कम हो रही है, मुझे ऐसा लगता है। कम से कम आप लोगों का क्या अनुभव है? क्योंकि होता क्या है कि आमतौर से यूट्यूब भी जो है, जो आप देखते हैं उसी से सिमिलर चीज़ें आपको वो सर्च लिस्टिंग में दिखाता रहता है। तो हो सकता है कि मेरे ही साथ ऐसा हो रहा हो, लेकिन मैं इसमें फीडबैक चाहूँगा आप लोगों का। फीडबैक ये चाहूँगा कि क्या आप लोगों का भी जो वीडियो में जो है ये यूट्यूब का जो अनुभव है उसमें यह है कि अमेरिका की चीज़ों को बहुत कम दिखाया जाता है, अमेरिका के जो ब्यूटी है या अमेरिका का जो खुले मैदान, खुली ज़मीन, है ना, ये सब बॉलीवुड की फिल्मों में कभी दिखाया जाता था,
लेकिन आजकल जो है उसके बारे में व्लॉगिंग बहुत कम देखने को मिलती है। मेरे मेरे नज़र में तो बिल्कुल नहीं आया, मेरे नज़र में बिल्कुल भी नहीं आया है ना। उल्टे ये ज़रूर आता है कि गोरे लोग जो हैं वो भारत में घूम रहे हैं और भारत में कह रहे हैं कि यहाँ पे खाना सस्ता है, यहाँ पे घूमिए, और यहाँ पे ये खाना अच्छा है, यहाँ पे ये खाना अच्छा है ना। यहाँ के बारे में जो है व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ रही है, बहुत ज़्यादा वो बार बार जो है वो शो अप करता है ना। लेकिन अमेरिका में जो है खाने पीने का या नेबरहुड का या जो वहाँ पर जो आबादी के लिहाज से कितनी जगह पर आबादी है, कितनी जगह पे खाली जगह है, कितनी कम आबादी है, कितनी जगह है। आप यहाँ से वहाँ जाते हैं तो गाड़ी में ही जाते हैं, और आप जो है वो एक बड़ा बस खरीद करके, उसको आजकल कैंपर व्हीकल बोलते हैं, है ना। एक बड़ा बस जो है उसमें कई प्रकार के साधन जुटा दिए जाते हैं, बस या ट्रक या वैन, और उसमें जो है आप पूरा परिवार लेकर के पूरा अमेरिका में घूम सकते हैं। तो अमेरिका में आमतौर से आप देखेंगे कि ट्रेन सिस्टम जो है वो नहीं है। ट्रेन जो है वो आमतौर से मालगाड़ी ही चलती है, और जो मेरा अनुभव है, और उसके हिसाब से जो है वो ज़्यादातर वहाँ पे सड़क मार्ग से ही जो है परिवहन होता है। तो आप अपनी गाड़ी में या अपने कोई बस में जो है आप यहाँ से वहाँ जा सकते हैं बड़े आसानी से, सुविधा से, है ना। तो वो कैंपर व्हीकल होता है, तो आप जो है पूरे देश में घूमते रहिए, आपको कोई स्थायी घर की ज़रूरत भी नहीं है ना, और आप पूरे देश में घूम सकते हैं या अपने राज्य में घूम सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था है। तो कैंपर व्हीकल का जो ऐड है वो तो जैसे अब मैंने सर्च किया तो दिखाई पड़ता है, लेकिन अदरवाइज जो है अमेरिका या कनाडा के में जो है जितना खाली जगह है और जितनी सुंदरता है, जितना हरियाली वहाँ पर है, और जिस प्रकार का वहाँ पर जो है प्राकृतिक संसाधनों से लबरेज है ना, उसके बारे में जो है यूट्यूब उतना प्रचार नहीं कर रहा है। इसके पीछे कारण क्या है ना। चूंकि मैं पॉलिटिकल विषय पर सोच रहा था, उसके बाद मेरे ध्यान में ये चीज आई, इसलिए मैं दोनों को लिंक कर पा रहा हूं, इसलिए मैं दोनों को लिंक कर रहा हूं, है ना। मेरा जो एनालिसिस है वो ये है कि दरअसल जो है अमेरिका में जो है, मैंने पहले भी इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन मतलब इस पहलू को भी ध्यान में रखते हुए जो है मेरी वो बात सही नजर आती है कि अमेरिका या कनाडा या नॉर्थ अमेरिका को पूरी तरह अगर आप ले लें तो वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से, और वहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी के नाम से, या वहाँ पर जो है जो कॉरपोरेट सेक्टर है उनके नाम से, उन्होंने ये तय कर लिया है कि दुनिया में अब लड़ाई करना या सत्ता परिवर्तन करना पहले की तरह आसान नहीं रह गया है। और अब दुनिया में जो है कहीं ना कहीं वो एक यूट्यूब या टेक्नोलॉजी के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी इस नाम पे आ रही है, इस नाम पे आ रही है कि भाई हमको भी अगर वो स्थिरता रहेगी हमारे समाज में, हमारे शहर में, तो हम भी, हमारे यहाँ पे नेट चालू रहेगा, और नेट चालू रहेगा तो हम सोशल मीडिया से जुड़े रहेंगे, और हमारा भी जो है, हमको भी अब एस्पिरेशन वही है कि शॉपिंग मॉल में जाएं, खाएं पिएं, और सिनेमा हॉल में जाएं, मल्टीप्लेक्स में जाएं, है ना, और खर्चा करें, और जूस खरीदें, कभी ये खाएं कभी वो खाएं, मोबाइल बढ़िया से बढ़िया लें, है ना, इस तरह, और गाड़ी अच्छी से अच्छी लें, आईफोन लें, ये सब चल रहा है। तो वहां पर अमेरिका में जो है वो लोग जानबूझ करके जो है वो बाकी दुनिया को प्रमोट करते हैं कि ये टूरिज्म जगह है, ये जो है आप यहाँ पे जाके बसिए, यहाँ पर आपको ये लाभ होगा, वहाँ पे ये लाभ होगा, है ना। यहाँ पर जो है लोग बहुत खुश रहते हैं, यहाँ पर जो है उतनी संपन्नता ना भी हो लेकिन खुशी बहुत है लोगों के चेहरे पर, इस तरह की चीजें बताते रहते हैं, इस तरह के व्लॉगर्स को वो प्रमोट करते हैं। लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है, लेकिन अमेरिका में अगर वो चीज़ें आप दिखाने लगेंगे कि अमेरिका में यहाँ पर जो है आबादी कम है, या यहाँ पर जो है बहुत जगह है, और वहाँ पर भी जो है वो आजकल जो LGBT वाला मामला हो गया, उसके चलते ये हो गया कि भाई परिवार बढ़ेंगे ही नहीं, तो परिवार नहीं बढ़ेंगे तो और ज़्यादा पॉपुलेशन रिसीड होगा। तो इसके माध्यम से जो है मुद्दा ये हो रहा है कि उनको ये मालूम हो गया है कि दुनिया की नज़र में अगर ये बात चढ़ेगी, दुनिया को ये मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर जो है आबादी कम होती जा रही है, और यहाँ पर जो है जगह जमीन बढ़ती जा रही है, उपलब्ध संसाधन बढ़ते जा रहे हैं, तो हो सकता है कि लोग यहाँ पर आने के लिए आकर्षित हों। तो उस आकर्षण को कम करने के लिए, या उस आकर्षण को डाइवर्ट करने के लिए जो है बाकी जगहों के जो है टूरिज्म, और वहाँ की समाज और सभ्यता, और कितने अच्छे लोग हैं, और हमेशा हंस के मिलते हैं, बड़े गर्मजोशी से मिलते हैं, बड़ा स्वागत करते हैं, पैसे नहीं लेते हैं, खाना खिलाते हैं, तो इस तरह की चीज़ों को जो है वो प्रमोट करते हैं, है ना। भारत के बारे में ऐसा बहुत हो रहा है, भारत के बारे में सब बहुत हो रहा है कि यहाँ पर जो है मतलब ये बहुत आसान है, यहाँ पर तो बड़ा अच्छा है, बड़े सभ्य लोग हैं, और ये देखिए इतने सुंदर, इतना सुंदर मंदिर है, और देखिए इतना बड़ा आयोजन है, इतना उत्सव चल रहा है।
लेकिन अमेरिका में जो चीज़ें हैं उसको बारे में क्यों नहीं प्रमोट हो रहा है, उसके बारे में क्यों नहीं उतना उतना अच्छे तरीके से दिखाया जा रहा है, ये जो है जांच का विषय है, ये जो है सोचने का विषय है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में आप लोग भी विचार करें और आप लोगों के अनुभव में क्या आया है उसके बारे में ज़रूर आप जानकारी साझा करें, या कम से कम अपने अपने जागरूकता के लिए आप रखें। होता क्या है कि भाई मेरे पास काफ़ी जगह ज़मीन है, तो मैं सोचूंगा कि भाई मैं अपने बारे में हाईलाइट ना करूं, यहाँ पे कोई दखल ना दे, यहाँ पे कोई मांग ना करे, यहाँ के बारे में लोगों के ध्यान में ही ना आए। जहां पर बस्ती है वहीं पर मैं झगड़ा लगाते रहूंगा कि तुम ही लोग आपस में लड़ते रहो, है ना, कि एक कमरा तुम्हारा ज़्यादा, एक कमरा तुम्हारा कम, ये नल तुम्हारा, वो नल तुम्हारा, ये टोटी तुम्हारी, वो टोटी तुम्हारी, है ना, आपस में ही उलझते रहो, वहीं पर उसी के बारे में बात करते रहो। है ना। तो ये जो है एक विषय है जिस मुझे लगता है कि जो है गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो है अमेरिका में और अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देश जो हैं उन्होंने जो है यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शरण मांगता है तो वो अपनी जान का खतरा बताते हुए या और किसी इस तरह की मजबूरी वश, तो यूएन रेफ्यूजी कन्वेंशन के चलते जो है वो मानवाधिकार के नाम पर जो है वो उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए जो है अगर अमेरिका के बारे में ज़्यादा जो है वो प्रचार प्रसार होता है, वहाँ की संपन्नता, वहाँ की सुंदरता और वहाँ की खाली ज़मीनें अगर दिखाई पड़ती हैं, तो हो सकता है कि लोगों के अंदर एक हुक उठे कि भाई फिर से जाना है वहीं पर, हमको वहीं बसना है, वहाँ पे जगह ज़्यादा है ना, और वहीं पर हमको ज़्यादा दिन रहेंगे तो वहाँ पर नागरिक बन जाएंगे तो फिर वहाँ पर हमको पॉलिटिकल राइट्स मिल जाएंगे, है ना। तो इस तरह की बातों को डिस्करेज करने के लिए कहीं ऐसा कुछ हो रहा है क्या, ये सब चीज़ों के बारे में हमको जानना समझने की ज़रूरत है ना। तो इसके बारे में जो है आप खुद भी सोचिए और लोगों को भी आप सोचने के लिए मजबूर कीजिए, उनको जो है इसके बारे में। और मुझे अभी भी लगता है कि दुनिया भर में जो है युद्ध छेड़ने वाले देशों को जो है, जिसको मैं कहता हूँ अंग्रेजी में वॉर वेजिंग इकोनॉमीज, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जो कि अपनी अर्थव्यवस्था को जीवित रखने के लिए और उनको जो है पुष्ट रखने के लिए दुनिया भर में जो है युद्ध और झगड़े और इस तरह की चीज़ों को जो है प्रमोट करती रहती हैं, है ना। तो वॉर वेजिंग इकोनॉमीज़ को जो है दुनिया भर के लोगों को मुआवजा देना चाहिए, और इसमें ख़ास तौर से जो है जो पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया और अफ्रीका, ये 3 जो इलाके हैं कम से कम, यहाँ के लोगों को जो है अधिकार होना चाहिए कि ये जो है 10 साल के लिए 20 साल के लिए जो है वहाँ पर अमेरिका में जा करके या यूरोप में जा करके जो है वो वहाँ पे पढ़े लिखें, संसाधनों को जो है कैसे बेहतर तरीके से प्रबंधन करना है वो सीखें, और उसके बाद में अगर चाहें तो अपने देश में लौटें और नहीं चाहें तो वहीं पर रहें, वहीं पर नागरिकता उनको मिल जाए, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक ट्रेड अग्रीमेंट का जो है एक पार्ट होना चाहिए, है ना, तीनों इलाकों में, है ना, पश्चिम एशिया में भी और दक्षिण एशिया में भी और अफ्रीका में भी। तो ये एक विचार है और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी ज़रूर विचार कीजिए इसके बारे में। और एक गंभीर विषय है, क्योंकि हमारे आपके जीवन से इस तरह जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम और आप जो हैं मतलब आज के दिन में जो है हम पानी की बोतल भी खरीद के पी रहे हैं, है ना। तो अगर हम पानी का बोतल भी खरीद के पी रहे हैं तो अपना परिवार हम कहाँ से बढ़ाएंगे। हम सोचेंगे कि भाई अगर पानी भी हम सहूलियत अपने परिवार वालों को हम सुनिश्चित नहीं कर सकते, है ना, कि नल खोलें और भड़बड़ा के पानी गिरे जो पहले होता था पहले, है ना, तो फिर इसका मतलब है कि हम कहाँ से आबादी बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। तो इसलिए जो है इन चीज़ों को लेकर के जो है थोड़ा सा जो है आबादी का बंटवारा कुछ इस तरह से होना चाहिए। और दुनिया भर में दुनिया एक परिवार बन चुका है, लोग बहुत पहले से कह रहे हैं, 90 के दशक से कह रहे हैं कि ग्लोबल विलेज हो गया है, एक पूरी दुनिया एक जो है एक वैश्विक गांव बन गई है। तो जब गांव बन गई है तो फिर गांव में एक सरपंच होगा, एक पंचायत बैठेगी तो तय करेंगे वो लोग कि भाई क्या सही है क्या गलत है ना। तो इस मुद्दे पर जो है आप लोग भी विचार कीजिए, अपना फीडबैक अगर आप लोग संभव समझें तो ज़रूर दें, और मैं इस पर आगे भी काम करने का विचार कर रहा हूँ, है ना। आप लोगों को शुभकामनाएं अपेक्षित है।